बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में 1500 से ज्यादा असातिज़ा के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से किसी टीचर में कोरोना की तस्दीक नहीं की गई। फैसलाबाद के 18 स्कूलों में तलबा की सैंपलिंग शुरू कर दी गई। आपको फैसलाबाद से अपडेट कर रहे हैं कि तकरीबन 1500 से ज्यादा असातिज़ा के कोरोना टेस्ट लिए गए और अच्छी खबर यह है कि किसी भी टीचर में कोरोना की तस्दीक नहीं हुई। फैसलाबाद के 18 स्कूलों में तलबा की सैंपलिंग शुरू कर दी गई। 200 से ज्यादा बच्चों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए गए, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। महकमे तालीम हुक्काम ने कहा तलबा की कोरोना सैंपलिंग मरहलावार जारी रहेगी। फैसलाबाद में 1500 से ज्यादा असातिज़ा के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से किसी टीचर में कोरोना की तस्दीक नहीं हुई। फैसलाबाद के 18 स्कूलों में तलबा की सैंपलिंग शुरू कर दी गई। 200 से ज्यादा बच्चों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जी जहांगीर, क्या मालूमात है आपके पास इस हवाले से? जी, कोरोना वायरस का खौफ कम होने पर 15 सितंबर से तालीमी अदारों को खोल दिया गया था और उसके साथ ही हुकूमत की तरफ से कोरोना टेस्टिंग का अमल शुरू किया गया। इस हवाले से स्कूल खुलने से पहले फैसलाबाद के 1500 से ज्यादा असातिज़ा के कोरोना के टेस्ट लिए गए थे, जो कि तमाम ही नेगेटिव आए हैं और फैसलाबाद के किसी भी टीचर में कोरोना वायरस की तशखीस नहीं हुई। जबकि उसके बाद हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया था कि तमाम असातिज़ा और तमाम बच्चों की बजाय जो मखसूस स्कूल्स हैं वहां पर ही सैंपलिंग होगी। इस हवाले से फैसलाबाद के 18 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया था, जहां पर कोरोना टेस्टिंग का अमल जो है वो एक रोज कबल शुरू किया गया। अब तक फैसलाबाद के सरकारी स्कूल से 200 बच्चों के टेस्ट जो हैं वो गुज़श्ता रोज लिए गए और आज 4 स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं जहां पर बच्चों के कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस हवाले से सैंपल कलेक्शन की जिम्मेदारी असातिज़ा को सौंपी गई थी। उनको कायदे-आज़म अकेडमी की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से ट्रेनिंग भी दी गई। आज असातिज़ा बच्चों के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और मजमूई तौर पर फैसलाबाद के 4 स्कूल्स में 400 के करीब बच्चों के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। टीचर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि सैंपलिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से इनको ट्रेन किया गया है और अभी तक कितने बच्चों के सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं और क्या प्रोसीजर होगा इसका, नेक्स्ट इनके रिजल्ट कब आएंगे? जैसा कि लास्ट वीक सैटरडे को हमें ट्रेनिंग दी गई थी कायद में, आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सैम्पलिंग की जा रही है। 75 स्टूडेंट्स का डाटा हमें उन्हें पहुंचाना है, जिसके लिए हमने जो है स्टूडेंट्स का डाटा भी लिया है। इसके अलावा टीचर्स हैं, उसमें हमारा दर्जा चहारम है और हमारे नायब कासिद वगैरह, ठीक है। उसके लिए हमने सैम्पलिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर लिया है SOPs को फॉलो करते हुए, जिसके लिए ये देख सकते हैं आपके हम कैसे सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये बताएं कि चूंकि असातिज़ा ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इसमें यह खदशा रह सकता है कि सैंपल ठीक तरह से कलेक्ट ना किए जाएं और उनकी रिपोर्ट यकीनी तौर पर फिर नेगेटिव होगी? तो असातिज़ा को किस हद तक ट्रेन किया गया है सैंपल कलेक्ट करने के हवाले से? ट्रेनिंग तो दी गई है, SOPs को हम तो मद्देनज़र रख रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इस ड्यूटी को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टीचर्स। बस यही कहना चाहिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 18 स्कूल्स हैं जिनको पहले मरहले में सिलेक्ट किया गया है और असातिज़ा को ट्रेन किया गया है कि वो बच्चों के सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये सैंपल हेल्थ डिपार्टमेंट को भिजवाए जाएंगे और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इन बच्चों की रिपोर्ट, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो शाया करेगा। इस हवाले से अब तक जितने भी टेस्ट किए गए हैं फैसलाबाद के स्कूल्स में, उनमें से कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, किसी में भी कोरोना की तशखीस नहीं हुई। अब दूसरा मरहला है जिसमें बच्चों की कोरोना वायरस के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं असातिज़ा की तरफ से और असातिज़ा को ट्रेन किया गया था कि किस तरह से सैंपल कलेक्ट करना है, SOPs क्या होंगे, उस पर अमल दरामद करते हुए आज दूसरा रोज है। पहले रोज 2 स्कूल्स में हुआ, उनमें 200 बच्चों के सैंपल कलेक्ट किए गए और आज 4 स्कूल्स में बच्चों की कोरोना सैंपलिंग हो रही है। असातिज़ा बच्चों के रैंडमली सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ये सैंपल हेल्थ डिपार्टमेंट को भिजवाए जाएंगे ताकि देखा जा सके कि रैंडमली किसी बच्चे में कोरोना वायरस की तशखीस तो नहीं हो पाती और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके बाद जो हिकमत अमली अपनाई जाएगी, तमाम क्लासेस के जो मुतलका बच्चे हैं उनका भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक फैसलाबाद के 18 स्कूल्स नॉमिनेट किए गए हैं, मेंशन किया गया है हुकूमत की तरफ से। सिर्फ इन्हीं 18 स्कूल्स में कोरोना वायरस की सैंपलिंग होगी और असातिज़ा को ट्रेन किया गया है कि वो बच्चों के सैंपल कलेक्ट करेंगे। लेकिन असातिज़ा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महकमा सेहत जो है उसकी ड्यूटी लगाना चाहिए थी कि वो सैंपल कलेक्ट करे, क्योंकि असातिज़ा जो है उनसे कमी बेशी हो सकती है सैंपल कलेक्ट करते वक्त। लेकिन महकमा तालीम और महकमा सेहत की तरफ से अब तक जो पॉलिसी अपनाई गई है उसके मुताबिक असातिज़ा को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने स्कूल में बच्चों के सैंपल कलेक्ट करेंगे, जिसके हतमी जो टेस्ट है वो महकमा हेल्थ जो है वही करेगा। जी जहांगीर अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद से जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। अब जंग का रुख करेंगे। जंग से अवैस खान ने हमें ज्वाइन किया है, अवैस से बात करेंगे क्योंकि कोरोना के पेश नज़र स्कूलों में टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग जारी है। तालीमी इदारे में तलबा और तालिबात की हाजिरी इंतहाई कम रही।
इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, क्या सूरत हाल रही? बिल्कुल, पंजाब में गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर जो है वो 30 से ज़ायद बच्चों में कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद जो है वालिदैन में खासी तशवीश पाई जाती है। अगर बात की जाए सरकारी और निजी तालीमी इदारों की, तो यहाँ पे हाज़िरी भी जो है वो खासी हद तक जो है कम देखने में आई है। महकमा तालीम जंग के मुताबिक जो है वो 47.5% वो हाज़िरी रिकॉर्ड की गई है गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर, जहाँ से हाई और हाई सेकेंडरी स्कूलों के अंदर मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। इस हवाले से मेरे साथ स्कूल के असातिज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए क्या समझते हैं कोरोना वायरस के बाद जो है तालीमी सफ़र जो है किस तरह जाएगी? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी तकरीबन 6 अरब के करीब है, जिसमें पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इस 22 करोड़ में से तकरीबन 6.5 करोड़ बच्चे आप ये कह सकते हैं कि स्कूलों में ज़ेरे तालीम है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो गुज़श्ता 2-4 दिन में 42 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, उसमें स्कूलों को क्यों हिट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ट्रेडिंग सेंटर्स खुले में है, कार्स, बसेस, पार्क्स, इसके अलावा हर सारी जगह जो है वो ओपन है। वहाँ पर भी तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि हमारे स्कूल में भी देखा जा रहा होगा कि सारे SOPs को फॉलो किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, बच्चों के हैंड सैनिटाइज किए गए हैं, उनको 6 फीट के डिस्टेंस पे बिठाया गया है, मास्क का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हमसे जो हो रहा है वो हम गवर्नमेंट के SOPs पर अमल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स को छोड़ के सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं और उसके शॉपिंग मॉल्स हैं, वो बंद करने चाहिए। बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि केसेस इस तरह से रुक जाएंगे। बताइएगा, वालिदैन की जानिब से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है इन केसेस को सामने आने के बाद, क्या समझते हैं वालिदैन क्या पैगाम देंगी? कोरोना SOPs को फॉलो किया जा रहा है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, वालिदैन को क्या पैगाम? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हमने SOPs बना के पेरेंट्स को सेंड कर दिए हैं। उनको हमने अपनी तरफ से तो सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई है कि अगर वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो यहाँ पे हम सारे जो है सैनिटरी कंडीशंस को देखते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए हर तरह से हम ख्याल रखते हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को घर से ग्लव्स पहना के, मास्क उनको पहना के, हैंड सैनिटाइज करके भेजें। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को हम मुतमईन कर सकें। कि वालिदैन को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो है वालिदैन की जानिब से भी अपनी जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। महकमा तालीम जंग की जानिब से 100 से ज़ायद मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो सरकारी और निजी तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग के साथ साथ जो है सैम्पलिंग का अमल जो है उसका भी जायज़ा ले रही हैं। जी अवैस खान और जहांगीर अशरफ, आपने तफसीलन अपडेट किया फैसलाबाद और जंग से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चनियोट महकमे तालीम के स्कूलों के असातिज़ा, दर्जा चहारुम और तलबा और तालिबात के कोरोना टेस्ट सैम्पलिंग का अमल जारी। CEO एजुकेशन जुल्फ़िकार हुसैन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में टेस्ट सैम्पलिंग के अमल का जायजा लिया। कहते हैं हुकूमती अहकामात और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। स्कूलों में कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात पर टेस्ट सैम्पलिंग शुरू की गई ताकि मोहलिक वायरस की बर वक्त तशखीस मुमकिन हो सके। नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, अब तक कितने सैंपल लिए गए हैं? जी, एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात हैं तो दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब की जानिब से स्कूलों को मरहलावार खोलने का फैसला किया गया था और फिर उसके बाद स्कूलों में टेस्ट सैम्पलिंग का भी फैसला किया गया था, जिसके पेश नज़र महकमा तालीम चिन्योट की जानिब से भी टेस्ट सैम्पलिंग जो है वो करवाई जा रही है, जिसका 3रा रोज़ है और अब तक तकरीबन 350 के करीब जो असातिज़ा हैं, तलबा और तालबात हैं और इसके साथ साथ दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, उनके कोरोना टेस्ट जो है वो करवाए जा रहे हैं। जहाँ पर CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फ़िकार हुसैन की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो जहाँ पर सैम्पलिंग की जा रही है उसके अमल का जो है वो जायज़ा लिया गया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर दूसरा बताइएगा, एक तरफ जो है वो हुकूमती SOPs हैं उस पर किस तरह अमल दरामद करवाया जा रहा है और जो कोरोना टेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं, अभी तक कोई केस पॉजिटिव तो नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से स्कूल खुले उससे हमने जितने भी SOP हैं कोरोना कोविड के अमल दरामद करा रहे हैं। उसमें सबसे पहले सैनिटाइजर यूज़ करते हैं बच्चे, फिर वॉशिंग पॉइंट है, फिर सोशल डिस्टेंस है और उसमें सबसे अहम बात जो है कि हम टेस्ट सैम्पलिंग कर रहे हैं। इसमें हमने तय तौर पर 15 स्कूल सेलेक्ट किए हैं जिला चिनोट में। हर स्कूल में से 50 बच्चों का, टीचर्स का और क्लास 4 का सैंपल लिया जाएगा। अभी तक हमारे 5 स्कूल से हम सैंपल ले सके हैं, तो उनके रिज़ल्ट अभी नहीं आए, वेटेड है। इंशाल्लाह आज रिज़ल्ट आ जाएंगे जो पहले स्कूल के सैंपल लिए, फिर हम बता सकेंगे कोई पॉजिटिव है या नहीं।
सीईओ एजुकेशन चौधरी जुल्फकार हुसैन की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो हुकूमती SOPs हैं और इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो हुकूमती अहकामात हैं उन पर हर सूरत जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। और इस सिलसिले में उनका कहना है कि पहले फेज़ में 15 स्कूलों को सिलेक्ट किया, जहाँ पर अभी तक 5 स्कूलों के टेस्ट सैम्पलिंग जो है वो हो चुकी है, बाकी की अभी सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मैट्रिक के तलबा का इंतजार खत्म। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद आज शाम 5 बजे मैट्रिक के नताइज का ऐलान करेगा। मैट्रिक नताइज की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। मैट्रिक नताइज में किसी तालिबे इल्म की पोजीशन का ऐलान भी नहीं किया गया। आपको एक बार फिर आगाह करते चले, मैट्रिक के तलबा का इंतजार खत्म। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद आज शाम 5 बजे मैट्रिक के नताइज का ऐलान करेगा। मैट्रिक नताइज की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। मैट्रिक नताइज में किसी तालिबे इल्म की पोजीशन का ऐलान भी नहीं किया जाएगा। मैट्रिक के तलबा के इंतजार खत्म। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद आज शाम 5 बजे मैट्रिक के नताइज का ऐलान करेगा। मैट्रिक नताइज की कोई तकरीब मुनक्किद। अभी आपकी अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां पर 700 से ज्यादा विलेज काउंसिल बनाए जाएंगे, मगर उनके दफातर कहां होंगे, अभी तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मुकामी हुकूमतों के अफसरान को दफातर ढूंढने पर लगा दिया गया। हर गांव में विलेज पंचायत काउंसिल का दफ्तर होना लाजिम होगा। 700 से ज्यादा विलेज काउंसिल बनाई जाएंगी, मगर उनके दफ्तर कहां होंगे, अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। फैसलाबाद 700 से ज्यादा विलेज काउंसिलें बनाई जाएंगी, मगर इनके दफातर कहां होंगे, अभी तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मकामी हुकूमतों के अफसरान को दफातर ढूंढने पर लगा दिया गया। हर गांव में विलेज पंचायत काउंसिल का दफ्तर होना लाजमी होगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत का बलदियाती इंतखाबात की जानब एक और अहम कदम इस सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितनी भी नेबरहुड कौंसल्स बनाई जा रही हैं, जितनी भी विलेज कौंसिल बनाई जा रही हैं, तो उनके लिए दफातर ढूंढने हैं जहां पर विलेज पंचायत कौंसिल के जो फैसले होंगे या जहां पर नेबरहुड कौंसिल के इजलास होंगे, तो ये 1010 बनती हैं टोटल फैसलाबाद में। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ज़मीरुल हसन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा जी, यहाँ पर इतने दफातर मौजूद होंगे जो आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है, ये काम स्मूथली चलाया जा सकेगा? ये कब तक ढूंढे जा सकेंगे दफ्तर? इस टाइम पे ना अभी ये एक्सरसाइज जारी है। ये फैसलाबाद में नहीं, पूरे पंजाब में ये फैसला हुआ है कि जो पहले यूनियन कौंसिल के ऑफिसर्स थे, जहाँ पे अब वो फील्ड ऑफिसर्स कायम हो गए हैं, इसी तरह उसके साथ जो हमारे जो देहात हैं जिसमें लाइव स्टॉक के अगर कोई बिल्डिंग्स हैं, दफ्तर हैं, एजुकेशन के जहाँ एलिमेंट्री स्कूल हैं छोटे लेवल पे, इसी तरह एग्रीकल्चर के फील्ड ऑफिसर, वो फील्ड असिस्टेंट के दफातर हैं, इसी तरह ये जो उस लेवल पे जो दफातर हैं ना, जो बिल्डिंग मौजूद हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इसी आने वाले हफ्ते में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये हमें पूरी उम्मीद है कि हम इनके लिए दफातर का इंतज़ाम कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। यहाँ पर जितने भी सरकारी दफातर हैं, पहले तो जो फील्ड ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पर वो नुमाइंदगान अपनी मीटिंग्स का इनेकाद कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर दफातर मौजूद नहीं हुए तो वहाँ पर जो भी महकमा एजुकेशन के, महकमा ज़राअत के, लाइव स्टॉक के दफातर होंगे, वहाँ पर ट्रेस आउट किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो भी विलेज पंचायत कौंसल है उसकी मीटिंग हो सके। नेबरहुड अगर शहर में है तो उसकी जो मीटिंग है उसका इनेकाद किया जा सके। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन भर के गरीब और मुस्तहिक मरीजों के टेस्ट के लिए फराहम की गई अलाइड अस्पताल की नई MRI मशीन मरीजों का साथ छोड़ गई। मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए अलाइड अस्पताल का रुख करने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। फैसलाबाद डिवीजन भर के गरीब और मुस्तहिक मरीजों के टेस्ट के लिए फराहम की गई अलाइड अस्पताल की नई MRI मशीन मरीजों का साथ छोड़ गई। अज़ादार हुसैन मजीद बताएंगे। की जानिब से अलाइड अस्पताल में MRI मशीन फराहम की गई है, जो कि न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि झंग, चिनियोट, टोबा और सरगोदा से जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ सरकारी अस्पताल में इलाज की गर्ज से आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने MRI करवानी है तो अलाइड अस्पताल भेजा जा रहा है। और ऐसे में अलाइड अस्पताल में MRI मशीन ख़राब होने के सबब मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ का ये कहना है कि जो पुर्जा है वो आ चुका है और आज जो है पुर्जे को वहाँ पे फिट करने के लिए काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द मशीन जो है वो फाल हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ और उनके तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे?
जी हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि MRI मशीन जल्दी से ठीक करवाई जाए ताकि जो आने वाले पेशेंट है, बाहर से आने वाले पेशेंट जितने भी हैं, उनका मसला मसाइल हल हो सके और इसके लिए हम हुकूमत के साथ हैं ताकि हुकूमत जो दूर दराज से मरीज़ आ रहे हैं उन तमाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जो मशीन है वो ठीक की जाए। जी भाई मेरा भी गवर्नमेंट हुकूमत इमरान खान से मुतालबा है कि MIR मशीन जल्द तो जल्द सही की जाए। 10-12 दिन तो मरीज़ों ਨੂੰ बहुत प्रॉब्लम मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ मरीज़ और MIR मशीन जल्दी तो जल्दी ठीक करी जाए तो मेहरबानी, शुक्रिया इमरान। आप क्या कहेंगे हमारे मशीन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि MIR मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मरीज़ों को बहुत तंगी है। हमारे मरीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ से ठीक होके जाएं, हमें यही गुजारिश है आपसे। हम अपील करते हैं, हम आपको कहते हैं कि मरीज़ों की हेल्प करें और मरीज़ों के लिए जल्दी से जल्दी। जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं MRI करवाने के लिए, साथ उनके तीमारदार हैं, तो तमाम को जो है मुश्किलात का सामना है क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन हो चुके हैं MRI मशीन ख़राब है और ये हुकूमत की जानिब से पूरे रीजन फैसलाबाद में एक ही मशीन फराहम की गई। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं कि एक माह में दूसरा पुलिस मुकाबला जाली करार दे दिया गया। पहले जाली मुकाबले की तरह दूसरे जाली मुकाबले में मुलविस डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकारों ने 2018 में थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में जाली मुकाबला बनाकर 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। जुडिशल इंक्वायरी में डॉल्फिन फोर्स का मुकाबला जाली साबित हुआ। ये अहम मामला है। एक माह में दूसरा पुलिस मुकाबला हुआ जिसे जाली करार दे दिया गया। आपको आगाह करते चलें, एक माह में दूसरा पुलिस मुकाबला जाली करार दे दिया गया। पहले जाली मुकाबले की तरह दूसरे जाली मुकाबले में मुलविस डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकारों ने 2018 में थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में जाली मुकाबला बनाकर 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। इसी पर मजीद बात करेंगे। हम ये मामला है तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। जी तैयब, अपडेट कीजिए, क्या मालूमात है इब्तदाई तौर पर आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से किए जाने वाले 2 मुकाबले ऊपर तले बोगस और जाली करार दे दिए गए हैं। पहला मुकाबला 2011 में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की जानिब से किया गया था जिसमें पठाने खान को जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ जिसको पहले खारिज कर दिया गया था, मगर दूसरी तफ्तीश चेंज होने के बाद RIB ने उसको बोगस करार दे दिया और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरा मुकाबला थाना बटाला कॉलोनी के इलाका 2018 में हुआ था जिसमें डॉल्फिन फोर्स से 4 एहलकारों हुसैन शाह, नुमान वसीम और नईम मसीह ने 2 अफराद जिनमें शबीर और रमज़ान शामिल है उनको बोगस मुकाबला में कत्ल कर दिया था, जिसकी जुडिशल इंक्वायरी फैज़ुर रहमान इलाका मजिस्ट्रेट के पास मार की गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानब से ये फैसला दिया गया कि ये बोगस मुकाबला है। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की जानब से इनको कत्ल करके मुकाबला बनाया गया है जिसका मुकदमा जो है वो पुलिस ने बोगस दर्ज किया है। इस हवाले से अभी तक डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वो एहलकार ना सिर्फ इस वक्त अपनी सीटों पर मौजूद है बल्कि वो ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। CP फैसलाबाद की जानब से कि डॉल्फिन फोर्स के खिलाफ जो फैसला हुआ उसकी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी चेंज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी दरखास्त की गई थी, मगर वो मुस्तरद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानब से कहा गया कि ये जाली मुकाबला है जिसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, जिसको अब तब्दील नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी में फयाजुर रहमान ने मुकाबले को बोगस करार दिया। ये एक जुडिशल इंक्वायरी थी। 1 महीने में ये दूसरा जब पुलिस के जाली मुकाबले के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट हुई, अहम इंकिशाफ है ये, और दोनों जाली मुकाबलों के एहलकार ताहाल ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। CPO सुहेल चौधरी ने कहा कि एहलकारों के पास हाईकोर्ट में अपील का हक मौजूद है। आगे बढ़े और आपको बताएं, थाना सत्याना के इलाके में जोड़े को असलहा की नोक पर जना पर मजबूर किया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। थाना सत्याना पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस खबर से मुतालिक आपको अपडेट करें कि इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि यह मामला है और इस मामले के हवाले से मजीद आपको ये अपडेट कर रहे हैं। ये अहम खबर है और इस हवाले से आपको भी मजीद अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद ने जोड़े को फोहश वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह दिता खातून मेराज बीबी के साथ मोटरवे के करीब बैठे थे। 2 मुसल्लह अफराद ने मुबैना गैर इखलाकी हरकत करने पर मजबूर किया। असलहे की नोक पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुकदमे का मतन, थाना सत्याना पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी।
चनेट पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की हदूद में कार्रवाइयां करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके कब्जे से शराब, चर्च समेत नाजायज असलहा बरामद हुआ। चिन्योट पुलिस की मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके कब्जे से शराब, चर्च समेत नाजायज असलहा बरामद हुआ। आपको बताते चलें, चिन्योट पुलिस की मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके कब्जे से शराब, चर्च समेत नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। चनेट पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी, जेल इंतजामिया मुतहर्रिक। पिंडी भटिया में सब जेल बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। डीआईजी जेल खाना जान सैयदुल्लाह गोंदल का पिंडी भटिया का दौरा। महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी मौके पर मौजूद। इमारत की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आपको आगाह करते चलें, पंजाब भर की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी, जेल इंतजामिया मुतहर्रिक। पिंडी भटिया में सब जेल बनाने के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। डीआईजी जेल खाना जान सैयदुल्लाह गोंदल का पिंडी भटिया का दौरा। महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी मौके पर मौजूद। इमारत की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फरजाना सदीक से बात करेंगे। जी फरजाना, अपडेट कीजिए। पंजाब भर की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी, जेल इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। पिंडी भटिया में भी सब जेल का जो मंसूबा है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से डीआईजी फैसलाबाद रीजन सईदुल्लाह गोंदल ने पिंडी भटिया का दौरा किया। इस मौका पर उनका अपना स्टाफ और महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। बनने वाली इमारत का जायजा लिया गया, तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग ली गई और महकमा बिल्डिंग के अफसरान को जल्द से जल्द इमारत मुकम्मल करने की हदायत भी जारी की गई हैं। न सिर्फ पंजाब भर में बल्कि फैसलाबाद की जेलों में भी कैदी गुंजाइश से ज्यादा हैं, जिसके बाद कैदियों को वो सहूलियात नहीं मिल पाती जो उनको देनी चाहिए। जैसे ही सब जेल पिंडी भटिया तैयार होगी, जो जरूरत और गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं वो इस जेल में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, जिससे कैदियों की सेहत और तलीम और तरबियत पर भी तवज्जो दी जा सकेगी, जबकि उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी मुतमिन रहेंगे। जब मुलाकात के लिए आएंगे तो उनको ज्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कैदियों के खाने और जो दीगर उनकी जरूरियात जिंदगी है उस पर भी मुकम्मल तवज्जो दी जा सकेगी। ताहम इस पर डीआईजी फैसलाबाद रीजन सईदुल्लाह गोंदल का कहना है कि उम्मीद है इसी साल ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। ये सब जेल पिंडी भटिया में जैसे ही इसकी इमारत मुकम्मल हो जाएगी, गुंजाइश से ज्यादा जितने भी कैदी हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद की जेलें बल्कि सरगोदा और हाफजाबाद की जेलों से वो तमाम तर कैदी इस सब जेल में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। फरजाना, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद शहर को पानी फराहम करने वाले ट्यूबवेल के कनेक्शन कट गए। वासा माली मोहरान से 2-4 बिलों का बोझ हर महीने बढ़ने लगा। फेस्को की अदायगी के लिए वासा की जेब खाली, वासा के ट्यूबवेल्स बंद हो गए। शहर को 5 मिलियन पीने के साफ पानी की फराहमी मुतासिर। फेस्को की अदायगी के लिए वासा की जेब खाली है। शहर को पानी फराहम करने वाले ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस कट गए। आपको अपडेट करेगी, शहर को पानी फराहम करने वाले ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस कट गए। वासा माली बहरान से 2-4 है, बिल्स का बोझ हर महीने बढ़ने लगा। फेस्को की अदायगी के लिए वासा की जेब खाली, वासा के ट्यूबवेल्स बंद हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जहां पर पहले ही पानी की किल्लत है, वहां पर जो वासा के मसाइल हैं, खासी तौर पर जो माली बहरान है वो कम होने को नहीं आ रहा, जिस वजह से ना सिर्फ पहले भी 3 कनेक्शंस कट गए बल्कि अब भी जो है एक बार फिर जो एक्सप्रेस वे गटवाला के करीब जो है वो मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स हैं उनके कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जिसके बाद तकरीबन 5 मिलियन गैलन पानी की फराहमी शहर को मुतासिर हो रही है। नजर ये आ रहा है कि वासा का माली बहरान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी वासा को किसी किस्म की कोई भी माली मुआवनत नहीं दी गई। इससे पहले वासा की जानिब से हुकूमत पंजाब को कई एक बार लिखा गया था कि मुख्तलिफ मुद्दात में पैसे जो हैं वो दिए जाएं, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है वो फैसलाबादियों और वासा के मसाइल को संजीदगी से नहीं देख रही, जिसके बाद एक बार फिर जो गटवाला में विंसी और फ्रांस के ताउन के साथ जो है ये मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स लगे थे, वहां पर फेस्को की जानिब से अदम अदायगी के बायस कनेक्शन जो है वो काट दिए हैं, जिससे फैसलाबाद शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी जो है वो मुतासिर हो रही है। तो हम इस हवाले से वासा तर्जमान के मुताबिक शहर का सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां पर भी पानी
की किल्लत होती है, दीगर रिसोर्सेज से पूरा किया जाता है, लेकिन 5 मिलियन गैलन पानी फ्राहम ना होने से टेल के वो इलाके जहां पर पहले ही पानी का मसला रहता है वहां पर पानी की फराहमी शिद्दत इख्तियार कर रही है। जी ठीक है रमजान मिर्जा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जंग शहर में सीवरेज मसाइल की बड़ी वजह CD41 ने ढूंढ निकाली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भर्ती किए गए सिवरमैन 10 सालों से गायब हैं। व्हाइट कॉलर अमले को वापस बुला लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, जंग शहर सीवरेज के गंदे पानी में डूबा है। पंजाब हुकूमत फंड देने को तैयार नहीं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला काम करने को तैयार नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग में 45 सेवरमैन ऐसे हैं जो 10 साल से मुख्तलिफ अफसरान की रहायश गाहों पर सियासियों के डेरों पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिलाशुबा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी कारकर्दगी पर भी असर पड़ा है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खालिद दाद ने इस बात का नोटिस लिया। एक्शन लेते हुए 45 सेवरमैनों को फौरी तौर पर अपने दफ्तर बुला लिया है और उनकी मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। चीफ ऑफिसर खालिद दाद का ये कहना है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 10 साल से दफ्तर नहीं आ रहे थे और इस हवाले से इनका जो है वो सियासी अफराद के साथ असर रसूख थे। जैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई करने जाती है तो इस पर अफसरान पर दबाव डाला जाता है। ताहम उनका ये कहना है कि अब इन 45 सेवरमैन को वापस बुला लिया गया है, जिसकी वजह से शहर भर में जो सीवरेज के मसाइल हैं, सीवरेज के ऊपर जो पूरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला काम कर रहा है, इनकी मदद से मजीद जो है वो सीवरेज मसाइल पर काम किया जाएगा, जिससे सीवरेज मसाइल में कुछ हद तक बेहतरी आ सकेगी। ताहम उनका ये कहना है कि अभी झंग में किसी भी वाइट कॉलर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले को काम करने नहीं दिया जाएगा। जो शख्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में आएगा, ड्यूटी करेगा, वही यहाँ पर सिर्फ नौकरी कर सकता है। ताहम उनका ये कहना है कि उन्होंने इसके साथ साथ जो 5 साल से 7 साल से एक ही जगह पर ड्यूटी करने वाला अमला था, उसकी ड्यूटियाँ भी तब्दील की हैं, उनको भी शफल किया गया, जिससे मकसद ये है कि शहर में सफाई के इंतजाम बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में महकमा ज़राअत को 16 रोज गुजरने के बावजूद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत न मिल सका। महकमा निसार अहमद के रिटायर होने के बाद से सीट खाली पड़ी है, जिसकी वजह से बेशुमार काम अफसर न होने की वजह से ताखीर का शिकार होने लगे। शाहिद महमूद मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत की सीट गुज़िश्ता 16 रोज़ से जो है खाली पड़ी है। 3 सितंबर को जो है डिप्टी डायरेक्टर मियां नसार जो है रिटायर हो गए थे अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद, जिसकी वजह से बाद हुकूमत की जानिब से नए या इसके अलावा किसी को इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से महकमा ज़राअत के बेशुमार जो काम है वो पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो जो काम है वो पेंडिंग है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए कपास की फसल जो हालिया बारिशें हुई थी उसके बाद ख़राब हो रही है, उस हवाले से किसी किस्म के कोई भी इकदाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा मकई की फसल है उस पर भी जो है किसानों को किसी किस्म की कोई जो परेशानी होती है यहाँ पे आते हैं उनको कोई अफसर जो है वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। तो इंतजामिया और उसके साथ साथ जो है किसानों की जानिब से फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत का ओहदा जो है वो फौरी तौर पर उसको फिल किया जाए। अगर तो कोई नए अपॉइंटमेंट होती है वो तो ठीक है, वरना किसी को इजाफी चार्ज दिया जाए ताकि जो उनके मसाइल हैं और बेशुमार जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं दस्तखत होने वाली उस पर भी काम हो सके, जिसकी वजह से शाहिद महमूद आपने अपडेट किया, शुक्रिया। किसानों के लिए अच्छी खबर है, रबी सीजन की फसलों के लिए डैमों में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का गंदम गन्ने की बम्पर पैदावार का इम्कान, अरसा की कपास की पैदावार में भी इजाफे की पेशगोई की गई। अब इस ज़खायर की कमी से 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फुट पानी समंदर बुर्द हो रहा है। 1 बिलियन एकड़ फुट पानी की इकोनॉमिक वैल्यू $1 अरब है। सूबों को पानी की तकसीम के लिए 25 सितंबर को इजलास तलब कर लिया। आपको आगाह करते चलें, किसानों के लिए खुशखबरी, रबी सीजन की फसलों के लिए डैमों में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का गंदम गन्ने की बम्पर पैदावार का इम्कान, अरसाल की कपास की पैदावार में भी इजाफे की पेशगोई। आब ज़खायर की कमी से 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फुट पानी समंदर बुर्द हो रहा है। 1 मिलियन एकड़ फुट पानी की इकोनॉमिक वैल्यू $1 अरब है। सूबों को पानी की तकसीम के लिए 25 सितंबर को इजलास तलब कर लिया। किसानों के लिए अच्छी खबर है, रबी सीजन की फसलों के लिए डैमों में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का गंदम गन्ने की बम्पर पैदावार का इम्कान, अरसा की कपास की पैदावार में भी इजाफे की पेशगोई। आबी ज़खायर की कमी से 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट पानी समंदर बुर्द हो रहा है। 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की इकोनॉमिक वैल्यू
$1 अरब से सूबों को पानी की तकसीम के लिए 25 सितंबर को इजलास तलब कर लिया गया। तांदेवाला में महकमे ज़राअत की जानिब से कमाद की पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी में दरखास्तों की वसूली करने का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात अपडेट करेंगे गुलजार इकबाल। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानब से कमांद के पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जो है वो काश्तकारों की जानब से महकमा ज़राअत तौसी तांदलेवाला ऑफिस में जो है वो दरखास्तें वसूल करने का अमल जारी है। इसी हवाले से मेरे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि बड़ा ऐसा इकदाम है हुकूमत पंजाब का, महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानब से पैदावारी मुकाबला होने जा रहा है, क्या क्राइटेरिया क्या है, कौन से जो काश्तकार हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं? शुक्रिया। ये वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है कमाद के पैदावार में कौमी इजाफे के मनसूबा के तहत पैदावारी मुकाबले का इनेकाद करवा रही है, जिसकी दरख्वास्त फार्म जो है वो तक वसूल की जाएंगी और दरख्वास्त फार्म जो है वो दफ्तर हाजा में मुफ्त अवेलेबल हैं। काश्तकार भाइयों से गुजारिश है वो यहाँ से आकर रिसीव करें और मुकाबले में हिस्सा लें। इस मुकाबले में 5 एकड़ या इससे ज़ायद के ज़रई रकबे के जो मालिक और जिन्होंने कमाद काश्तकार रखा है वो हिस्सा ले सकते हैं और इनका ये शर्त ये है कि उनका रकबा जो है वो मुतसिला ब्लॉक की शक्ल में होना चाहिए और बड़े अच्छी हैंडसम जो है वो उसमें प्राइजेस रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो बिल तरतीब 3 लाख, 1.5 लाख और 50,000 अव्वल, दोम और सोम के, इस तरह सूबाई सतह के ऊपर जो है वो 10 लाख, 7 लाख और 5 लाख रुपया बिल तरतीब जो है इनामात रखे गए। जी बिल्कुल, जो है वो काश्तकार 30 सितंबर तक जो है वो अपनी दरखास्त मुतलका जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी जो है ऑफिस और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर ऑफिस में जो है वो जमा करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद अलाइडी अस्पताल में कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद MPA शाहिद शकील ने महकमा सेहत अफसरान के हमरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। अज़दार हुसैन मजीद अपडेट करेंगे। फैसलाबाद जिला भर में 21 सितंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 13,80,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के शोबा बरौनी मरीजा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के बाकायदा तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। हमारे साथ कमिश्नर इशरत अली साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे पोलियो? जी, अभी हमने बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना लिया हुआ है, जिसका आज इफ्तिताह है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे डिवीज़न में इंशाअल्लाह मंडे से 5 दिन के लिए कैंपेन शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम 100% कवरेज देंगे। उसमें 14 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको कवर करेंगे और फिर उसके अलावा हर कोई बच्चा जो कोई मेहमान आया होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, उसको हम कवरेज करेंगे और इन सारी टीम्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होगी। जो टीम्स है उनके साथ सिक्योरिटी का मुकम्मल अरेंजमेंट होगा और अगर किसी जगह पे कोई पेरेंट्स को किसी को शिकवा तो उनके शिकवे दूर किए जाएंगे और उन बच्चों को भी इंशाल्लाह 100% इंश्योर किया जाएगा। 13,80,000 बच्चों को पोलियो की तरफ पिलाने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 3400 के करीब जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो कि 5 रोज के दौरान 13,80,000 बच्चों को पोलियो की तरफ। अज़दार हुसैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। जंग में पोलियो केसेस सामने आने के बाद महकमा हेल्थ और इंतजामिया हरकत में आ गई। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे वसीम अहमद। में पोलियो केसेस सामने आने के बाद महकमा हेल्थ और ज़िला इंतजामिया हरकत में आ गई और अब जंग में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ 21 सितंबर से होगा, जो कि 25 सितंबर तक जारी रहेगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस मुहिम का आगाज़ जो है वो डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू DHQ हॉस्पिटल में बच्चों को कतरे पिलाकर करेंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर 4,99,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के जो ड्रॉप्स है वो पिलाए जाएंगे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने अपील भी की है वालिदैन से कि अपने बच्चों को 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो वैक्सीन पिलाने से बच्चों की जो तमाम उम्र की माजूरी है उससे बचाया जा सकता है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग ने तमाम मुतलका इदारों और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि वो पोलियो मुहिम के सिलसिला में आगाही मुहिम का आगाज़ करें, जिसमें तमाम ज़िला के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाए ताकि इस शहर से एक मरतबा फिर जो है वो पोलियो को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम है वो भरपूर तरीके से किए जा सके। ठीक है वसीम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।